प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेस में। आपको बता दूं, ज्योग्राफी की जो ऑनलाइनर श्रृंखला चल रही थी उसमें से भारत की स्थिति और विस्तार, पर्वत, पर्वतीय दर्रे, नदियां, बांध और उसके बाद झीलें, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इतने जो है चैप्टर हो चुके हैं। आज इस वीडियो में जो है भारत की जलवायु शामिल की जाए और इसके साथ साथ में ऑनलाइनर के साथ साथ एमसीक्यू भी डिस्कस किए जाते हैं। तो एमसीक्यू भी आपको दिखा देता हूं कि आपको लगे कि हाँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं। पहले हम ऑनलाइनर सेशन को दिखा देता हूं, देखिए सब कितना बेहतरीन सेशन आपके लिए है। उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू आपको दिखाते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर के जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। एसएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो या आरआरबी हो, विभिन्न परीक्षाओं में मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कितने आपको इसमें लगभग 41 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर आप बताएंगे। अल मसूदी के द्वारा जो है सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण ही जो है जलवायु परिवर्तन होता रहता है। तो महत्वपूर्ण विशेषता आपको ये याद करके रखना है। सेकंड आपके थर्ड आपका दिख रहा है, तमिलनाडु के शरदकालीन शीतकालीन ठंडी में वर्षा किसके कारण से होती है? तो आप बताओ। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। कौन से? उत्तर और पूर्वी मानसून से कौन सी वर्षा होती है? ठंडियों में वर्षा होती है। ये चीजें आपको लौटते हुए, या इसका उत्तर बताएंगे, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। देश में किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं में वर्षा होती है? तो पंजाब में जो है अरब सागर के मानसून से भी और बंगाल की खाड़ी के मानसून दोनों से वर्षाएं होती हैं। तो ये चीज़ देखिए ऑनलाइन फॉर्म में, लेकिन बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं किस नाम से जानी जाती है? तो नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। देखिए कौन कौन से? असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व, मानसून आने से पहले जो है तड़ित झंझाएं आती हैं। जैसे देखो बहुत तेज आंधी के साथ बरसात होता है, उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। भारत में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। कोरोमंडल तट कौन सा? आपको कमेंट बॉक्स में नहीं तो बताऊँ, कमेंट बॉक्स में बताना है कोरोमंडल तट किसके तट को कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किसके कारण से? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होती है शीतकालीन ठंडी में वर्षा जो होती है उत्तर पश्चिमी भाग में। तो आप बताओगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। मैप के थ्रू मैं पहले ही बता चुका हूँ चीज़ें, तो मैप के थ्रू देखना हो तो आप चैनल पर विजिट करें, वो भी वीडियो पड़ी हुई है, उसको भी देखें। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट तथा हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा किस जगह पे होती है? तो बताओ मासिन राम मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान क्या है? तो बताओ मासिन राम है। मासिन राम और चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? यहाँ की पहाड़ी कीप की आकृति है, इसी कारण से सबसे, देखिए ये चीजें याद करना है, कीप की आकृति के कारण ही सबसे अधिक वर्षा होती है। दिल्ली में अधिक वर्षा तथा तापांतर का कारण क्या है? समुद्र से अधिक दूरी है, इसीलिए यहाँ पर अधिक वर्षा। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक, वार्षिक तापांतर किस कारण? समुद्र से अधिक दूरी पर है, इसी कारण से वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है देखिए, अब बात होती है भारत के किस भाग पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक तापांतर, तापांतर मतलब रात और दिन के ताप का अंतर सबसे अधिक होता है, उसी को तापांतर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। जब पश्चिमी विक्षोभ बात करके रखना है, जम्मू कश्मीर में वर्षाएं किसके कारण शीतकालीन ठंडी में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आपने ऐसा देखा होगा कि ठंडी वर्षा होती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ पर जलवायु क्या होती? अधिक ताप तथा अधिक वर्षा वाली होती है, क्योंकि विषुवत रेखा वाले एरिया में सबसे अधिक वर्षा भी होती है और क्या होता है? अधिक ताप भी होता है। अब बात करते हैं, देखिए भारत में अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इस एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण जो होता है किसके कारण से होता है? तो आप बताओगे देश का जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इसी कारण से क्या इसे बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। पुणे तथा मुंबई में कम वर्षा क्यों होती? क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया मान लो कि यहाँ पर्वत है और इधर से मानसून की हवाएं आती हैं, तो यही टकरा के इधर बरसात करती, इस साइड में बरसात नहीं हो पाती, तो इस साइड को क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, या वर्षा की छाया। मानसूनी जलवायु का प्रमुख विशेषता क्या है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन को ही मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है।
भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा किसके कारण? देखिए पश्चिमी विक्षोभ हो या उत्तर पश्चिम की बात होगी या जम्मू कश्मीर की बात हो तो आप बताओगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण से ही होती है। पश्चिमी विक्षोभ मतलब इस साइड देखिए भारत डिस्टर्बेंस होता है, ये देखो ये पश्चिमी साइड है भारत का, ये पूर्वी साइड है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है जम्मू कश्मीर ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर वर्षा होती है। या उत्तर पश्चिम कहे, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी देखिए चेन्नई, तो आप बताओ चेन्नई क्या है? तो ये सब दक्षिण भारत वाले पार्ट में जो बरसात होती है तो आप बताओगे ये उत्तर पूर्वी मानसून से जो होती है चेन्नई यानी तमिलनाडु में वर्षा होती है, आपको याद करके रखना। जबकि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से कारण से होती है। आम्र यानी मैंगो सावर बिहार बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षाएं होती है, इसे मैंगो सावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मैंगो सावर बोलते हैं। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण, अक्टूबर गर्मी यानी अक्टूबर हीट उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान का होता है। अक्टूबर गर्मी या अक्टूबर हीट क्या है? तो उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान जब बनाता है उसी को अक्टूबर हीट कहा जाता है, यानी कि तापमान अधिकतर रहता है और उस समय आर्द्रता भी अधिकतम होती है। मानसून शब्द किस भाषा का है? तो आप बताओगे अरबी भाषा का शब्द है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताओ तमिलनाडु में उत्तर पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। अब चलते हैं, ढेर सारे एमसीक्यू देखते हैं। अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्य का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है मेघालय और राजस्थान, दूसरा असम और राजस्थान, तीसरा केरल और राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश। आपने अभी देखा है तो आप बता ले पाएंगे मेघालय तथा राजस्थान। सबसे अधिक मेघालय, लेकिन सबसे कम कहाँ? तो राजस्थान में। दोनों को आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं मरुस्थल एरिया वाला एरिया राजस्थान है। इनमें से भारत में किन राज्यों में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है? दोस्तों मिलीमीटर वर्षा सबसे कहाँ पर होती है? तो इसका उत्तर बताएंगे जम्मू कश्मीर में। इन दिए हुए ऑप्शनों में जम्मू कश्मीर में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। अब बात करते हैं चेन्नई की जलवायु कलकत्ता की जलवायु की तुलना में गर्म होती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र के निकट हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताओ। चेन्नई जो है विषुवत रेखा के क्या है? अधिक समीप है, जबकि पश्चिम बंगाल का कोलकाता क्या है? विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है। इसी कारण से है कि चेन्नई में ज़्यादा गर्मी होती है और कोलकाता में कम होती है। मानसून विवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानसून के परिवर्तन, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों चेन्नई में। मतलब विवर्तन क्या है? मानसून लौटते हुए मानसून सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आप बताओगे चेन्नई में, तमिलनाडु की चेन्नई में सबसे अधिक वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। भारत के पश्चिमी तट में ग्रीष्म के में अति वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के पश्चिमी तट मीन समझ रहे हैं आप? इस तट को पश्चिमी तट बोलते हैं और इस तट को पूर्वी तट बोलते हैं। तो किसके कारण से होती है? तो प्यारे साथियों क्या बताएंगे आप? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण से होती है, ग्रीष्मकालीन में वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर तथा नवंबर में महीनों में कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है? बता चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो आप बताओगे कोरोमंडल तट में अक्टूबर तथा नवंबर माह में वर्षा होती है। तो आप बताओगे तमिलनाडु वाले तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोला जाता है। तो आपको ये चीज़ें अभी बात हमने कहा था आगे चल के बात होगी। देखिए अक्टूबर हीट या अक्टूबर की गर्मी के कारण क्या है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? उच्च आर्द्रता तथा उच्च तापमान। अभी आपको मिल चुका था वन लाइनर के फॉर्म में। देखिए इस क्वेश्चन की चर्चा भी वन लाइनर फॉर्म में कर चुके हैं। भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर दिन और रात के बीच ताप का अंतर सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। वैसे कहा जाए तो दिल्ली में भी होता है दैनिक तापांतर सबसे अधिक। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कौन सा कारण? तो शीतकालीन वर्षा जो किसके कारण से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होता है। अभी इन सब की भी चर्चा देखिए वन लाइनर के फॉर्म में था, अब जो है हम इसको एमसीक्यू के फॉर्म में देख रहे हैं। किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? क्वेश्चन है देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? आप जानते हो 1 जून में कहाँ प्रवेश करता है? तो उत्तर आपका होता है क्या? केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाएं उससे वर्षा होता है? किस? तो आप बताओगे अरब सागर। तो इसका उत्तर पंजाब में जो है अरब सागर तथा
इसकी भी चर्चा ऑनलाइनर में आपने देखा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तलित झंझट किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर आप बताएं क्या साथी हो जाएगा? तो उसका नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। देखिए ये नाम आप जरूर आपको याद रखना है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा मानसून पूर्व आने वाली तलित झंझावात किसके नाम से? तो नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत की जलवायु का क्या है? देखिए मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पवनों की दिशा में परिवर्तन क्या है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कम समय में आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आंसर और सब चीजें मिल रही हैं। भारत मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? सबसे पहले किसने किया था? तो आप बताएंगे अल मसूदी ने सबसे पहले किया था। कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा भारत के मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है भारत के मानसून को, जबकि एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत की पठारी, इन सब के कारण से भारत के मानसून में परिवर्तन होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती। दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पर वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है। यदि आप मैप वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे तभी आपको इसको अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए आपको चैनल पर विजिट करें और पूरा डिस्क्रिप्टिव वाला जो पढ़ें। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में स्थानों पर सबसे कम वर्षा होती है। तो अब दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे कम वर्षा देखिए चेन्नई में होती है। देखिए तमिलनाडु होते हैं, तमिलनाडु में ही चेन्नई पड़ता है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो काल वैशाखी के नाम से किसी पश्चिम बंगाल में जो है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से? तो इसका उत्तर 75% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, 25 वर्षा जो है तो उत्तर पूर्व के मानसून से होती है। अब बात करते हैं जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, कहाँ पर होती है? तो जाड़े के मौसम में वर्षा जो है तमिलनाडु में होती है। कहाँ पर आप बताएंगे? तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर बात हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, इसे लौटते हुए मानसून की वर्षा भी कहा जाता है। भारत में पश्चिमी समुद्री तट में वर्षा किस मानसून में होती है? पश्चिमी समुद्री तट में। तो इसका उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, पश्चिमी तट। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर दो बार जब देख लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रत्यावर्ती या लौटते हुए मानसून से वर्षा तभी उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में ही होती है। चीजें बार बार आएंगी तो आपको याद हो जाएगा। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पुराना सूखा का स्थान क्या है? सबसे पुराना सूखा का स्थान आप जानते हैं क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर लेह में क्या सबसे पुराना सूखे का स्थान है। सबसे कम वर्षा भी यहीं पर लगभग होती है। उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग में तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर पश्चिमी भाग में जो होती है सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताओगे सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र आप क्या बताओगे? पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि ऑनलाइन आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको ये एमसीक्यू बड़े आसानी से लग जा रहे होंगे। मानसून चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्या कारण है? तो आप बताएंगे यहाँ की पहाड़ियाँ क्या कीप की आकृति की हैं। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मानसूनी जलवायु की प्रथम विशेषता क्या है? यहाँ की वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता रहता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से? तो इसका उत्तर देखिए कितनी बार है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा होती है। अब बात करते हैं भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा, उत्तर मैदानों में, उत्तर में किसके कारण से? तो पश्चिमी विक्षोभ ही आप लगाएंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ। आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर कहाँ पर? तो बिहार, बंगाल और मार्च के अप्रैल महीने में होती है, उसे मैंगो सावर कहा जाता है। बिहार और बंगाल में होती है, किसकी? अप्रैल और मार्च अप्रैल में वर्षा होती है, इसे मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि पुणे मुंबई वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मुंबई में जो है, यहाँ पर पुणे में क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश अभी बात हुई थी। पहाड़ इधर से, मानसून इधर से आ रहा है, इधर वाला से एरिया जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अब बात होती है नेक्स्ट, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशता जिनके कारण होता है, किनके कारण से होता है? देखिए उत्तर भारत में तो पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन तमिलनाडु में किसका कारण ठंडी वर्षा होती है? तो इसका उत्तर बताएंगे उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है।
भारत में कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। कोरोमंडल तट मतलब होता है तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है। तो क्या बताओगे? अक्टूबर नवंबर यानी ठंडी में वर्षा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण क्या है? तो इसकी बात मैं कर चुका हूँ। यहाँ की पहाड़ियाँ क्या है? कीप की आकृति की है, इसी कारण से यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, किसके कारण से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून इसका। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपको। सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा? सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो उसमें कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा क्षेत्र तक जो है सबसे कम वर्षा क्षेत्र आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है किससे? सर्वाधिक वर्षा आप जब बताएंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी भारत के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है दक्षिण है, और ये दक्षिण और पश्चिम की तरफ से आती है मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? उत्तर पर, तो आप बताओगे तमिलनाडु में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु, यानी भारत को इस आकृति बनाया तो यहाँ पर से उत्तर और कहाँ से? पूर्व की तरफ से वर्षा होती है तमिलनाडु वाले एरिया में। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।